स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल सेकंड की क्या स्टेटमेंट है, देखो। इफ़ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज एट द एंड ऑफ फोकल कोड। आपके पास जो फोकल कोड है उसके एंड के ऊपर दो वेलोसिटी दे रखी है, v1 और v2। प्रोजेक्टाइल्स पाथ एंड u क्या है आपके पास, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, ठीक है। तो देखो, फोकल कोड का मतलब क्या होता है आपके पास, फोकल कोड नाम से ही क्लियर है कि ऐसी कोड जो आपकी फोकस से पास हो। तो आपको पता है कि जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो जो पाथ बनता है उसका, वो पाथ कैसा बनता है आपका, पैराबोला टाइप का। पैराबोला का अगर ये मान लो फोकस है और ये अगर आप डायरेक्ट्रिक्स लेते हो, तो बाय डेफिनेशन क्या होती है पैराबोला की, कि एक ऐसा लोकस पॉइंट का जिसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से सेम आए, जो डिस्टेंस आपका है किसी फिक्स लाइन से है, ठीक है। मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका क्या रहता है, आपका सेम। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट को बोलते हो फोकस, इस फिक्स लाइन को बोलते हो डायरेक्ट्रिक्स। अब इसने क्या दे रखे, फोकल कोड। फोकल कोड का मतलब फोकस से पास होने वाली कोई एक लाइन। और इस फोकल कोड के एंड के ऊपर आपके पास दे रखी है दो वेलोसिटीज। एक वेलोसिटी तो क्या दे दिया आपके पास, v1। आपने ये v1 वेलोसिटी कंसीडर की और इसको आगे तक मिलाया डायरेक्ट्रिक्स तक। दूसरी वेलोसिटी क्या दे रखी है आपके पास, v2। इस v2 वेलोसिटी को भी कहाँ मिलाया आपने, डायरेक्ट्रिक्स तक। तो देखो, ये तो आपकी वेलोसिटी कौन सी, v1। ये वेलोसिटी कौन सी है आपके पास, v2। अब आपके पास रिजल्ट होता है कि अगर आप किसी कोड के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो डायरेक्ट्रिक्स तक, तो उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है आपके पास, वो होता है 90 डिग्री का। ये आपके पास ज्योमेट्री का रिजल्ट है, ठीक है। अब आपने क्या मान लिया कि जो वेलोसिटी v1 है वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाती है आपका, थीटा। अब देखो, ये दो इंटीरियर एंगल, तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास एक्सटीरियर, वो एंगल कितना बनेगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मीन्स 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा आपका ये एंगल कौन सा हो जाएगा, जो v2 वेलोसिटी हॉरिजेंटल के साथ बनाएगी आपका वो। अब देखो क्या गिवन है आपके पास, हॉरिजेंटल वेलोसिटी गिवन है। तो क्या करो, v1 को भी रिजोल्व कर लो हॉरिजेंटल के अलोंग, v2 को भी रिजोल्व कर लो हॉरिजेंटल के अलोंग। तो जो v1 वेलोसिटी है इसको हॉरिजेंटल के अलोंग रिजोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, इसका कंपोनेंट v1 कोस थीटा। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे कितनी रखी है आपके पास, u, ठीक है। सिमिलरली जब v2 को रिजोल्व करोगे हॉरिजेंटल के अलोंग तो कितना आ जाएगा, v2 कोस, जो एंगल हॉरिजेंटल के साथ ये बनाएगी वो, मीन्स v2 कोस π/2 प्लस थीटा। और ये कितना दे रखा है आपके पास, u। अब देखो उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, v2 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू आपका u, ठीक है। अब देखो, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन कितना आएगा आपके पास, माइनस। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो अब क्या करो, देखो जो इसने प्रूव करना दे रखा है उसका मतलब क्या है आपके पास, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।